फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। इसराइल और फलस्तीन तंजीम हमास के दरमियान जारी जंग में दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। कुछ ममालिक इसराइल की हिमायत कर रहे हैं और कुछ ममालिक फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं। ऐसा ही माहौल हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। ताज़ा तरीन वाक़े में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को फलस्तीन की हिमायत में नारे लगाते हुए देखा गया। AIMIM लीडर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जानिब से फलस्तीन की हिमायत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने भी शिरकत की थी। वो इसराइल और हमास के दरमियान जंग पर मुसलसल रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसराइली फौज गजा में जुल्म कर रही है, जिसे बंद होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मुतालिबा किया है कि भारतीय हुकूमत जंग रोकने के लिए कोशिशें करें। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो नस्ल कशी है। ओवैसी का ये वीडियो कल रात का बताया जा रहा है, 23 अक्टूबर की रात का बताया जा रहा है। फलस्तीन जिंदाबाद के नारे के साथ उनकी हिमायत में करारदाद भी मंजूर की गई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, हम हुकूमत हिंद से अपील करते हैं कि वो महात्मा गांधी के अल्फाज को याद रखें। जिस तरह इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इसी तरह फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म RX पर एक दूसरी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, फ़लस्तीन के उन बच्चों को सलाम जो अपने वालिदैन की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की सुनामी में हुक्मरान BRS बह जाएगी। भारी अक्सरियत के साथ कांग्रेस हुकूमत तश्कील देगी। उत्तम कुमार रेड्डी 50,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब होंगे। एक वोट भी कम हो गया तो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेने का ऐलान किया। उत्तम कुमार रेड्डी जिले सूर्यापेट के हुजूर नगर मंडल पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कारकुनों ने उनका शानदार खैर मकदम किया। हुजूर नगर ज़रई कमेटी के सदरनशीन D श्रीनिवास के अलावा हुजूर नगर टाउन और मंडल BRS कमेटियों के अलावा दूसरे कायदीन ने BRS से मुस्तफी होकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। बदउनवानियां उरूज पर पहुंच गई हैं। तेलंगाना के अवाम तब्दीली चाहते हैं और कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने हरीश राव, KTR और कविता की जानिब से कांग्रेस कायद राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा कि BRS के इन तीनों कायदीन को जेब नहीं देता कि वो राहुल गांधी पर तनकीदें करें। राहुल गांधी ओहदों को ठुकरा कर अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि BRS कायदीन ओहदों की खातिर सियासी मैदान में है। कांग्रेस के मुआलिना 6 गारंटीज से BRS बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इख्तियार हासिल करने के बाद 6 जमानतों पर फौरी अमल किया जाएगा। अब जबकि तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, सियासी और इंतखाबी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा हो गई है। सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने में कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती। इंतखाबी मुहिम और राय दहिंदों पर असर अंदाज होने के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाने लगा है। तेलंगाना में 3 बड़ी सियासी जमातों BRS, कांग्रेस और BJP ने जो इंतहाई लड़ाई का मंसूबा तैयार किया है, वो सिर्फ घर घर पहुंचकर मुहिम चलाने तक महदूद नहीं है, बल्कि इसको सोशल मीडिया तक वुसअत हासिल हो गई है। सियासी जमातों ने अपनी आन बान लड़ाई को तक़वियत देते हुए एक दूसरे पर तनकीदें शुरू की हैं और एक दूसरे के दावों को चैलेंज भी किया जा रहा है। हर जमात के कट्टर हामी और हमदर्द सोशल मीडिया की इस लड़ाई की कमान संभाले हुए हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ ग्रुप्स को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा मवाद तैयार करने वाले ग्रुप्स की खिदमत हासिल की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर पोस्टर्स, कार्टून्स और वीडियोस पेश करने के अलावा मज़ामीन भी शाया किए जा रहे हैं। तीनों ही सियासी जमातों का यह एतराफ़ है कि उन्होंने निचली सतह से रियासती सतह तक अपनी सोशल मीडिया टीम्स को मुतहरिक कर दिया है। सियासी माहिरीन और मवाद तैयार करने वालों की भी खिदमत ली जा रही है।
हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस के नाम के साथ सी का शातिराना अंदाज में इस्तेमाल करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर को निशाना बनाया था। इस मामले में खुद को आगे रखने की कोशिश करते हुए बीआरएस ने भी एक कार्टून जारी किया था, जिसमें कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की जानिब से मौरूसी सियासत पर तबसरे का मुज़ाहका उड़ाया गया था। कार्टून में दिखाया गया कि सोनिया गांधी अपने परदादा और दादी के पोस्टर्स के सामने बैठकर ये बयान दे रही हैं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में यूट्यूब पर एक वीडियो से भी हंगामा खड़ा हो गया था, जो कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अवामी जलसे का था। तशहीर के लिए इन जमातों और उनकी टीमों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बनाए हैं। इसके अलावा दीगर प्लेटफॉर्म्स का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी जमातों के रुझान को देखते हुए डिजिटल तशहीर में महारत रखने वाले इदारे भी सरगर्म हो गए हैं और वो अपनी खिदमात के एवज लाखों रुपए मुआवजा वसूल कर रहे हैं। आधार कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने पर इसके गलत इस्तेमाल से मुतालिक फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब UIDAI वेबसाइट पर आधार सिक्योरिटी के लिए लॉक दस्तयाब है। अवाम अपना आधार खोने या चोरी होने पर इसे कारामद होने से रोकने हिफाजती लॉक लगा सकते हैं। ये इकदाम किसी और के जरिए आधार कार्ड के गैर मजाज इस्तेमाल को फौरी रोक देगा। अपना आधार वापस मिलने के बाद उसे अनलॉक करने की भी सहूलत है। अनलॉकिंग UIDAI की वेबसाइट या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए की जा सकती है। आधार को लॉक करने का तरीका कुछ इस तरह है। UIDAI वेबसाइट https://uidai.gov.in में पहुंचकर माई आधार क्लिक करके आधार लॉक या अनलॉक के ऑप्शंस को क्लिक करें। इसके बाद लॉक UID को क्लिक करके आधार कार्ड नंबर और आपका पूरा नाम और साथ ही पिन कोड का इंदराज करें, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसको दर्ज करें। SMS के जरिए भी मरहलेवार लॉक किया जा सकता है। 1947 को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से गेट OTP SMS की दरख्वास्त करें, फिर आधार लॉक या अनलॉक ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद लॉक UID पर क्लिक करें और आधार कार्ड नंबर और नाम पर पिन कोड दर्ज करें। आधार लॉक होने के बाद फोन पर इत्तला मिल जाएगी। अनलॉक का तरीका कुछ इस तरह है। UIDAI वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं और माई आधार पर क्लिक करें। अनलॉक UID का इंतखाब करें और 16 हिस्सों का वर्चुअल ID नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसका इंदराज करके तस्दीक कर लें। SMS से आधार को अनलॉक करने मोबाइल नंबर से 1947 को SMS से दरख्वास्त भेजें और OTP पाएं। आपका आधार अनलॉक होने के बाद एक तस्दीकी पैगाम SMS से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर वसूल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र डिजिटल पेमेंट्स पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के बाद से अब तक पुलिस तहकीकात में करोड़ों रुपए नकद रकम तलाई जेवरात की भारी मकदार में जब्ती के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल तरीके के ऑनलाइन लेन देन पर खास नज़र रखी है। सियासी जमातों और मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों या उनके हामियों के अलावा मखसूस एजेंसियों की जानिब से भारी मकदार में रकम बैंकों के अलावा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के अलावा दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुंतकिल करने का जायजा लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैंकर्स की इजलास तलब किया गया। इस तरह बैंक में मुंतकिल की जाने वाली रकम के बारे में इलेक्शन कमीशन को इत्तला देने की उन्हें हिदायत दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक मुकर्ररा मिक़दार से ज़्यादा रकम की मुंतकिली के ताल्लुक से तफसीलात की फहरिस्त पेश करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। बैंकर्स को हिदायत दी गई है कि रियासत भर के तमाम अजला के इलेक्शन ऑफिसर्स के बशमूल स्टेट इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त रवाना करें। एक ही बैंक खाते से भारी मकदार में मुंतकिल होने वाली रकम पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। तेलंगाना में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा।
मनुगुडु के साबिक एमएलए कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। राजगोपाल रेड्डी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। रियासत में हुकूमत की मुखालिफत शदीद है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। तेलंगाना को केसीआर के खानदानी राज से आज़ाद किया जाए। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश 5 हफ्तों में पूरी हो जाएगी। लोग कांग्रेस को हिंदुस्तान का मुतबादल समझते हैं। मैंने लोगों की राय के मुताबिक काम करने का फैसला किया है। 1.5 साल कबल बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी के मुतबादल के तौर पर उभरी थी। अब लोग कांग्रेस को हिंदुस्तान का मुतबादल समझते हैं, इसीलिए मैंने भी तेलंगाना के लोगों के ख्यालात के मुताबिक काम करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में दशहरा की तकरीबात के मौके पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात आयद किए हैं। उद्धव और शिंदे ने अलग अलग दशहरा जुलूसों में एक दूसरे पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया, जबकि उद्धव ने कहा कि शिंदे की पेशानी पर गद्दार हमेशा के लिए लिख दिया गया है। शिंदे का कहना था कि उद्धव ठाकरे शिवसेना ने शिवाजी महाराज की तालीमात को छुआ। वाज़ेह रहे कि उद्धव ठाकरे की क़यादत में महाविकास अघाड़ी MVA की हुकूमत जून 2022 में शिंदे की बगावत से गिर गई थी और बीजेपी की मदद से वजीर आला बनने के लिए ठाकरे की सरबराही वाली महाविकास अघाड़ी हुकूमत को गिरा दिया था। जब से शिंदे शिवसेना के अहम लीडर हैं और ठाकरे का ग्रुप खुद को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे कहता है। शिवाजी पार्क में एक जलसे से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने शिंदे ग्रुप को निशाना बनाते हुए कहा कि हमें उन गद्दारों के बारे में ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए जिन्होंने हमें धोखा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी और हमारे कमान और तीर का निशान चुरा लिया है। उद्धव ने तंजिया अंदाज में कहा कि आप जो चाहे साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माथे पर गद्दार हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। उद्धव ठाकरे ने मजीद कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नजरिया से गद्दारी करने वालों को रियासत के लोग सबक सिखाएंगे। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और कहा कि महाराष्ट्र को तिजारती तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाया गया है और मुतादिद सनतें पड़ोसी रियासतों में मुंतकिल कर दी गई हैं। उद्धव ठाकरे ने मौजूदा शिवसेना बीजेपी वाली महाराष्ट्र हुकूमत का मवाजना जनरल डायर की हुकूमत से किया है और कहा कि इस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में अवाम पर जो मजालिम ढाए गए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दौरान जिस तरह से पुलिस ने एहतजाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया था वो हुकूमत के इशारों पर ही हुआ, जबकि उनके दौरे हुकूमत में भी इस किस्म का एहतजाज हुआ था, लेकिन वो पुरअमन रहा था। एहतजाजियों को किसी सरकारी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में महकमे तालीम की जानिब से चंद रोज से मदारिस को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और गैर मंजूर शुदा मदारिस को फौरन बंद किया जाए। बसूरत दीगर मदारिस के जिम्मेदारान पर यौमिया 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। ये नोटिस महकमे तालीम की जानिब से बच्चों की मुफ्त और लाजमी तालीम एक्ट 2009 के सेक्शन 18 के तहत भेजे जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक पूरे यूपी में 24,000 मदारिस हैं, जिनमें से 16,000 मदारिस तालीम शुदा हैं, जबकि 8,000 मदारिस बगैर किसी इजाज़त के चल रहे हैं। दरियासना हिंदुस्तानी मुसलमानों की तंजीम जमीयत उलमाए हिंद ने यूपी हुकूमत के इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम की जानिब से मदारिस को भेजे गए अहकामात गैर कानूनी थे। इस मौके पर तंजीम की उत्तर प्रदेश जिला यूनिट के सेक्रेटरी मौलाना जाकिर हुसैन ने कहा कि रियासत में मदारिस को सिर्फ एक मखसूस फ़िरका बनाने के लिए गैर कानूनी नोटिस देकर हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मदारिस तलबा को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं वो 10,000 रुपये यौमिया अदा नहीं कर सकते। केरला हुकूमत के मातहत तिरावंकूर देवस्वम बोर्ड ने ऐलान किया है कि RSS से वाबस्ता कोई भी शख्स अब मंदिरों में काम नहीं करेगा, यानी मंदिरों में RSS की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले के बाद हिंदुत्व तंजीम ने रियासत की बायां महाज हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो रियासत के मंदिरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दरअसल हाल ही में केरला हाई कोर्ट की तरफ से श्री सरकार देवी मंदिर को लेकर एक हुक्म जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मंदिर इहाते में असलहा की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि RSS की शाखा मंदिरों में लगती थी और RSS कारकुनान असलहा के साथ प्रोग्राम मुनक़्क़द करते थे, इसलिए अदालत ने उन्हें मंदिर से दूर रहने का हुक्म दिया है। अब तिरावंकूर देवस्वम बोर्ड ने अपने मातहत आने वाले सभी 1200 मंदिरों में RSS की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है।
इसराइल की जानिब से गजा पर मुसलसल हमलों के दरमियान इसराइल की पुलिस ने मशहूर फलस्तीनी अदाकारा और समाजी कारकुन मैसा अब्दुल हादी को गिरफ्तार कर लिया है। इसराइली पुलिस ने मेसा पर सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में हमास की हिमायत करने का इल्जाम आयद करते हुए ये कार्रवाई की है। फलस्तीनी अदाकारा मेसा अब्दुल हादी को कल सुबह नॉर्थ से गिरफ्तार किया गया है। इसराइली हुकाम के मुताबिक अदाकारा मेसा ने कई बयान दिए हैं जिन्हें अक्टूबर को यहूदी मुल्क के शहरियों के खिलाफ हमास के जरिए किए गए तशद्दुद और तबाही की हिमायत माना जा सकता है। इसराइल पुलिस के मुताबिक मेसा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसराइल और गजा के दरमियान टूटी हुई सरहदी बाड़ की एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसका उन्वान था चलो बर्लिन के अंदाज में चलें। पुलिस ने कहा कि ये जंग को तोड़ने और तस्वीर को गिरी हुई बर्लिन की दीवार की तरह पेश करने की एक वाज़ेह अपील थी। फलस्तीन पर लगातार बमबारी हो रही है और हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इन हमलों की वजह से हर दिन गजा शहर मलबे में तब्दील होता जा रहा है। इसराइल के हमले में अब तक गजा में हजारों बच्चों समेत 5000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।